Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss a very important question that might be asked in the real interview, which is why didn't you choose your optional as a career? ये यूपीएससी इंटरव्यू का एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है जहां आप पैनिक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को 360 डिग्री अप्रोच से डिकोड करेंगे कि क्या बोलना है और क्या बिल्कुल नहीं बोलना है, और इसमें बोर्ड एक्चुअली आपसे क्या पूछना चाह रहा है और वो क्या देख रहा है। तो सवाल सामने ये आता है कि बोर्ड ये सवाल पूछता ही क्यों है। बोर्ड आपके ऑप्शनल को जज नहीं कर रहा, वो आपकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी को जज कर रहा है। वो देखते हैं कि आपके डिसीजंस कितने थॉटफुल हैं, आपका ऑप्शनल और करियर का लिंक आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, आप ऑप्शनल को रिस्पेक्ट करते हो या उसको बस एक टूल समझते हो, आपके करियर एस्पिरेशंस कितने क्लियर और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हैं। ये सवाल बेसिकली आपका मेच्योरिटी लेवल चेक करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग कि हमें क्या आंसर देना है, वी नीड टू ऑल्सो फोकस अपॉन कि हमें क्या नहीं कहना है, कैसे कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोल देंगे तो इंटरव्यू के लिए वो एकदम रेड फ्लैग हो जाएंगी और हमारे लिए इंटरव्यू नेगेटिव चला जाएगा। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि आप अपने ऑप्शनल को स्कोरिंग बोल दो। सर स्कोरिंग था इसलिए ले लिया, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंडली, अगर आप अपने ऑप्शनल को अंडर वैल्यू करोगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग कि सर ऑप्शनल में करियर का स्कोप नहीं था तो हम इसलिए इस तरफ यूपीएससी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में आ गए। दिस विल लुक इमेच्योर। ऑप्शनल को एग्जाम ओनली सब्जेक्ट बताना कि सर ऑप्शनल बस एग्जाम के लिए था, बोर्ड को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और या फिर डिफेंसिव हो जाना, तो बोर्ड क्लैरिटी नहीं, बेसिकली वो आपके एटीट्यूड को जज कर रही है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है और ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको ये याद रखना है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग साबित हो सकती है। तो बात आती है कि आपका एक परफेक्ट आंसर कैसे दिखना चाहिए। व्हाट विल बी द परफेक्ट 3D आंसर स्ट्रक्चर। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। आपका आंसर सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करता है। सबसे पहले आप बात करते हो डायमेंशन 1 की, विच इज़ रिस्पेक्ट योर ऑप्शनल। आप अपने ऑप्शनल को रिस्पेक्ट करोगे कि सर आई चूज XYZ ऑप्शनल बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक द सब्जेक्ट एंड इट इम्प्रूव माई थिंकिंग। इसने मेरी थिंकिंग को इम्प्रूव कर दिया। दूसरी चीज़ में आप इसे अपने करियर चॉइस को एक ब्रॉडर डिसीजन से कनेक्ट करोगे कि सर करियर लॉन्ग टर्म होता है और मेरे इंटरेस्ट गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में ज़्यादा थे। और थर्ड डायमेंशन में आप इसको सिविल सर्विसेज से कनेक्ट करोगे कि सिविल सर्विसेज में मुझे ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट का प्लेटफॉर्म मिलता है जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स का क्लोजर है। ये स्ट्रक्चर आंसर को बैलेंस्ड और ऑफिसर लाइक बनाता है। आपका मॉडल आंसर दिखना कैसा चाहिए? आपका मॉडल आंसर एकदम मेच्योर दिखना चाहिए। आप कहिए कि सर या मैम, मैंने ये XYZ ऑप्शनल इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट जेन्युइनली पसंद था और इसने मेरी एनालिटिकल क्लैरिटी इम्प्रूव की। सेकेंडली, लेकिन करियर चूज़ करना एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है और मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही गवर्नेंस, पॉलिसी और पब्लिक सर्विस में रहा है। सिविल सर्विसेज मुझे उस थिंकिंग को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने का प्लेटफॉर्म देती है और इसलिए मैंने अपने करियर डायरेक्शन ऑप्शनल से अलग बट पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड रखा और इसीलिए मैंने ये अपना जो ऑप्शनल है ये चूज़ किया। इफ़ यू आर लकी इनफ तो वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। और अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होना चाहते हैं क्योंकि आप अपने फॉलो अप क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम कुछ प्रिडिक्टेबल ऑप्शंस या क्वेश्चंस पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। बोर्ड आपसे ये भी पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल कि वाई डिड यू सिलेक्ट दिस ऑप्शनल। तो आप कहिए कि सर आई कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट एंड कुड स्टडी इट डीपली। तो फिर वो पूछेंगे आपसे कि अगर आपको इतना ही सब्जेक्ट पसंद है तो आपने इससे PhD क्यों नहीं परस्यू की। तो आप कहना कि सर आई एन्जॉय द सब्जेक्ट एकेडमिकली बट माई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अप्लाइड गवर्नेंस में है। डिड यू चूज इट ओनली स्कोरिंग ओनली बिकॉज इट्स स्कोरिंग। नहीं सर, स्कोरिंग एक फैक्टर होता है लेकिन मैं सब्जेक्ट इंजॉय भी करता या करती हूँ। नेक्स्ट दे कैन आस्क कि इफ़ नॉट IAS विल यू रिटर्न टू दिस फील्ड। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि अगर IAS ऑफिसर नहीं बनोगे या एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे तो क्या वापस आप इस फील्ड में जाओगे? सोच समझ के जवाब देना है। मैं आपको बताती हूँ कि सर मेरा लॉन्ग टर्म गोल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर आई विल ऑल्सो कम विद द सेम ऑप्शनल एंड विल ट्राई माई लेवल हार्ड। लास्टली, इज योर ऑप्शनल इररेलेवेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आपका ऑप्शनल इररेलेवेंट है? हो सकता है आपको भी लग रहा हो बट बोलना नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं सर, ऑप्शनल में मेरी थिंकिंग शार्पन की है जो हर डिसीजन में, हर डिसीजन मेकिंग और हर लाइफ के मेरे जो है पड़ाव में मुझे यूज़फुल होगी। आपको बाकी चीज़ें नहीं कहनी है जैसे कि ऑप्शनल ईजी था या सब लोग बोल रहे थे तो मैंने भी बोल लिया, या मेरे पास इस ऑप्शनल के टीचर्स अच्छे से अवेलेबल थे, करियर का स्कोप नहीं था तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस में आ गया हूँ। ये सब आपको नहीं बोलना। लास्टली आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या क्या नहीं बोलना है, कि इसे ईजी या स्कोरिंग नहीं बताना है,
हर कोई ले रहा था इसलिए ले रहा हूँ ये नहीं बताना है, ऑप्शनल में स्कोप नहीं था ये बोल के नहीं बताना है। ये सब आंसर्स आपकी मेच्योरिटी को वीक दिखाते हैं और आपका जो ये बोर्ड का सॉरी ये यूपीएससी इंटरव्यू का पैनल है आपको नेगेटिवली कॉनोटेशन देगा। लास्टली आपका मैसेज यही है कि ऑप्शनल आपकी आइडेंटिटी नहीं होता है, आपकी क्लैरिटी होती है। इंटरव्यू तब स्ट्रांग होता है जब आप अपनी चॉइसेस को बैलेंस, काम और ऑनेस्ट टोन में एक्सप्लेन करते हो। सो रिमेंबर, पहली चीज़ तो ये कि आपका ये जो इंटरव्यू है इसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर पहन के जाना है। सिर्फ कपड़े ही नहीं पहनने, सिर्फ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह आपको पेन पेपर नहीं रखने हैं, आपको कॉन्फिडेंस पहनना है। यू हैव टू मेक श्योर कि हर किसी को हर कोई आंसर नहीं आता है। हाँ, हम कुछ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते होंगे। सो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। होपफुली हमारी ये छोटी सी वीडियो आपकी इस बड़ी सी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट बन जाएगी। मिलते हैं आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियोज़ में। टिल देन, गुड लक।